सर आपका माइक ऑफ है। We tried to solve some one-sided errors before preparing trial balance and some double-sided errors. ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई आप लोग को? Yes, sir. यस सर। Now we will try to solve the errors after preparing trial balance. तो जो क्वेश्चन होगा उसमें मिक्स हो सकते हैं। क्वेश्चन मिक्स होगा, उसमें कुछ वन साइडेड एरर्स हो सकते हैं, कुछ डबल साइडेड हो सकते हैं। तो जो वन साइडेड है उसमें तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे और जो डबल साइडेड है उसमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती है ना, अपने आप ही दोनों अकाउंट मिल जाते हैं। अभी देखा ना आप लोगों ने? यस सर। Okay, so now I am reading one question. इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज ए डिफरेंस ऑफ ₹417, है ना? ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें 417 का डिफरेंस आया, प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये जो है सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या समझ में आ गया? सस्पेंस अकाउंट जैसे आया तो क्या समझ में आना चाहिए? सही राम? After preparing trial balance. ये वाला रेक्टिफिकेशन जो है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। Okay, so let me present. So because this is suspense account, we have to pass only rectification entry. So we have to make the journal. We will make the rectification entries. Journal, you can write. Rectification entries. Okay. The first error is that goods worth ₹200 purchased from Sohan had been posted to his account as ₹250. Try to understand. Goods purchased from Sohan for ₹200. कितने का परचेज किया उससे? 200 का। जब परचेज करेंगे तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सही राम? जिससे परचेज किया उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? Credit. तो क्रेडिट तो करना चाहिए 200 रुपए से, और इसमें करा पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 250 रुपए पोस्ट किया, यानी 250 रुपए से क्रेडिट किया। क्रेडिट कितना करना चाहिए था? 200 रुपए, और क्रेडिट कितना किया उसको? 250। तो क्या गलती की? 50 रुपए ज्यादा क्रेडिट किए, तो 50 रुपए डेबिट कर देंगे, वन साइडेड एरर है केवल। तो हमारा हो जाएगा सोवन डेबिट। अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट है तो वन साइडेड में हम एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सोवन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट being excess credit was given for ₹50,050, now rectified, है ना? now rectified। ज्यादा क्रेडिट कर दिया था उसको 50 रुपए से, अब उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर है?
सोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सोहन को डेबिट क्या किया, क्योंकि उसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। Yes, भाई sir. बोलिए। दूसरा ट्रांजेक्शन है, ए परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹500 was recorded in the purchase book, है ना। फर्नीचर परचेज किया 500 रुपए का, परचेज बुक में एंट्री कर दी। कौन सी एरर है, वन साइडेड की डबल साइडेड? Double Double sided. sided. सही राम। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए इसमें? फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था इसको, है ना। तो जो करना चाहिए था वो करो पहले। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए, तो डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500। अब जो अकाउंट गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट किया गलती से, तो टू परचेज अकाउंट उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डबल साइड, इसमें तो सस्पेंस अकाउंट आएगा नहीं। बीइंग फर्नीचर परचेज wrongly debited to purchase account, now rectified. ओके, अच्छा है। देखो, गेन्स अकाउंट है, गेन यानी प्रॉफिट होता है, गेन्स अकाउंट इसको क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि गेन्स तो क्रेडिट होते हैं 512 रुपए से, है ना, पढ़ा है ना नॉमिनल अकाउंट। सही राम, क्रेडिट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स, पढ़ा ना सबने? सही राम। Yes, हाँ भाई, sir. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तो क्रेडिट करने की बजाय इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 215 से। क्रेडिट करने की बजाय, ये तो क्रेडिट नहीं किया, इसको डेबिट कर दिया 215। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मिला के अब क्रेडिट करना पड़ेगा। 727 से क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेन्स अकाउंट। being gains account wrongly debited in place of crediting or rectified। wrongly डेबिट कर दिया था 215 रुपए 512 की जगह, अब उसको पूरा अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। 512 से प्लस जो डेबिट किया वो भी क्रेडिट करना है, तो दोनों अमाउंट ऐड करके क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हुई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेन्स अकाउंट। ठीक है, सही राम, क्लियर है कि? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई। अब चौथा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 ना। किसी कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था 260 से, उसको डेबिट कर दिया हमने 360 से। क्रेडिट तो नहीं किया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट करना चाहिए था ये वाला अमाउंट, उसको क्रेडिट करने की वजह उसको डेबिट कर दिया 360 से। तो क्या करेंगे आप, व्हाट टू डू नाउ? सर जिसको डेबिट करा था उसको क्रेडिट कर देंगे। और एक ही कस्टमर है, उसको 260 से क्रेडिट करना था, वो नहीं किया, उसके बाद 360 से डेबिट कर दिया, तो उसको तो मिला के क्रेडिट करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो क्रेडिट करना चाहिए था और ये गलती से डेबिट किया, तो इसलिए इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। दोनों क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, जिसका भी अकाउंट होगा कस्टमर का जो भी है। ये दूसरे उसका ले लिया मैंने, उस क्वेश्चन का नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट मिलेगा नहीं फिर हमारा। ये वाला ट्रांजैक्शन दूसरे क्वेश्चन का आ गया, इसलिए इसको मैं समझ नहीं तो आएगी एंट्री, इसकी यहाँ लिख देता हूँ एंट्री, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आएगा तो उसके चक्कर में मैच नहीं होगा। उसकी एंट्री तो ये होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, है ना।
वो तो सही है, लेकिन इसको इस क्वेश्चन का पार्ट मानेंगे तो इस क्वेश्चन का सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा ठीक से। और सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन का ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अगला अगला वो एरर है, वो है जो हम कर रहे हैं उसका, ओके। गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान, है ना, ज्ञान है। ज्ञान है वो, गेन नहीं है एक्चुअली। ज्ञान कहाँ गया? ज्ञान, ज्ञान कोई कस्टमर है ये, उसने सामान लौटाया 130 का। गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान, कौन सा रिटर्न होगा ये? किसी कस्टमर ने सामान लौटाया, कौन सा रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सही रहा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट। कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं पूरा। ये तो 130 का गुड्स लौटाया, एंटर्ड इन द सेल्स बुक, है ना। तो देखो हमको एंट्री करनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान, है ना। और ये कह रहा है कि एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। ज्ञान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो हमने सेल्स अकाउंट में तो पोस्टिंग की, यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और ज्ञान को क्रेडिट कर दिया। मतलब क्या है? ज्ञान तो क्रेडिट होना ही था, तो ज्ञान में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें गड़बड़ करी हमने सेल्स रिटर्न में और सेल्स में। तो सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो हमारी एक्टिव होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 130 260। समझ में आया कि क्यों किया? देखो सेल्स रिटर्न किया तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना होता है, तो क्रेडिट तो किया, उसमें लिखा है कि अकाउंट वाज क्रेडिटेड, उसके अकाउंट में तो कोई गलती नहीं की। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है गलती से, तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओके। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में है, नहीं और कुछ नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है इसके। आप इसमें हम सस्पेंस अकाउंट बना के देख सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है देखो, इसमें दिया है कि ये तो फॉर्मेट बना ले सस्पेंस अकाउंट का, 4 ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सस्पेंस अकाउंट बन गया हमारा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्लोज द डिफरेंस ऑफ ₹417 प्लेस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें डेबिट में आएगा टू बैलेंस बीडी 417, ये तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, डिफरेंस जो था 417 का, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट बढ़ा था तो डेबिट बैलेंस है वो,
ठीक है, समझा गया? सही राम, हम लोग बैलेंस शीट ही लिखते हैं ना, अपोजिट साइड में लिखते हैं बैलेंसिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट ही लिखते हैं तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। सही राम, ठीक है, इसलिए आ गया। अब देखो सस्पेंस अकाउंट कौन कौन सी एंट्री में आया, इसमें क्रेडिट में आया, ठीक। तो इधर लिखेंगे बाय सोहन 50 रुपए। दूसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया नहीं है, तीसरी एंट्री में आया डेबिट में, क्या लिखेंगे, टू गड़बड़ कर दिया इसमें, एक मिनट इधर आएगा, ये वाला अमाउंट उधर आएगा, प्लेस टू द क्रेडिट लिखा ना क्लियरली, है कि ट्रायल बैलेंस प्लेस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस बीडी या बाय जो भी है, ट्रायल बैलेंस 417, इसमें आ गया टू क्या है, ज्ञान अकाउंट, ज्ञान एंट्री अकाउंट की एंट्री जो कि उसी की पोस्टिंग करना है, ज्ञान 727 डेबिट आ रहा है, और लास्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट की और डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लास्ट एंट्री हमने क्रेडिट किया सस्पेंस अकाउंट को 260 से, बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट, तो 130 यानी 260 हो जाएगा कुल मिला के, टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, 727, और इसका टोटल हो रहा है कितना, 7 3 3 6 5 11 12, ये सही आ गया 727। समय आया कि हम लोग को कुछ नहीं आया, सबसे पहले तो हमने लिखा उसका जो 400, इसके बाद जो आपने एंट्री की है वो देखो पोस्टिंग करेंगे, पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट कितना आया देखो, फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है क्रेडिट में है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सही रहा। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट पहली एंट्री में कहाँ है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। सही रहा। तो इधर क्या लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे तो बाय सोहन है ना, बाय सोहन 50 रुपीज, ये पहली एंट्री का हो गया। दूसरी एंट्री में बाय नहीं है, तीसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है, क्या लिखेंगे, टू ज्ञान गेन जो भी है, टोटल अमाउंट है 727, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ज्ञान, और चौथी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट का है तो बाय परचेज और सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न एंड बाय सेल्स रिटर्न 130, सेल्स 130, अब उसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 727। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, लास्ट में अपने आप बंद हो गया, सस्पेंस अकाउंट अपने आप बंद हो गया, यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ठीक है। सही राम, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो जिस अकाउंट में सर? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया, सस्पेंस अकाउंट, हाँ जी सर ये लास्ट वाली एंट्री में बोलिए। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? देखो क्यों क्रेडिट किया समझो उसको, उसने सेल्स रिटर्न किया था एक तो, सही राम, रिटर्न भाई क्या, सर आपकी आवाज कट रही है। टोटल बैलेंस कौन सा रिटर्न? अभी आवाज आ रही है कि मेरी? यस सर अब ठीक यस है। सर। तो देखो गुड्स रिटर्न बाय ज्ञान है, तो एंट्री सोच के देखो मन में क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान,
ये करना चाहिए था ना? यस सर। सही राम। इसने क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं किया, बल्कि क्या किया देखो आगे दिया है, वर एंटर इन द सेल बुक, सेल्स बुक में एंट्री कर दी, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट तो क्या क्या होगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सेल्स अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, और सेल्स अकाउंट को कैसे क्रेडिट किया है? लेकिन ज्ञान का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया है ना? पोस्ट फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट, तो ज्ञान का अकाउंट तो क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट कर दिया, समझ में आपको? सेल्स रिटर्न में क्रेडिट होता है ज्ञान का Yes, अकाउंट, sir. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान, तो वो तो क्रेडिट हो गया, कौन से अकाउंट में बच गई, सेल्स रिटर्न में और सेल्स है, ये बची ना सही यस सर। है ना? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ, मैं में सेल्स रिटर्न नहीं हुआ तो डेबिट किया, ठीक, और सेल्स अकाउंट तो हुआ ही, सेल्स गलती से क्रेडिट किया तो उसको भी डेबिट किया, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा, क्रेडिट साइड में तो कोई अकाउंट है ही हमारे पास, वन साइडेड हो गई है, दोनों डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन है, तो हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, है ना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 130 सेल्स रिटर्न, 130 सेल्स अकाउंट टू सस्पेंड 260। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो इसमें क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर मेरी बुक में, इसमें केएस ग्रेवाल का। There was a difference of rupees 720 in the trial balance which have been transferred to the credit side of suspense account. अब जैसे ही सस्पेंस अकाउंट का रेफरेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस का रेफरेंस आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हो रहा है वो हो रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ठीक है, अब पास एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, तो हम भी आते हैं, जनरली बनाना पड़ेगा हम लोग को, रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। पहली एरर क्या है, amount of 375 now posted on the debit side of commission account instead of an amount of rupees 375, कोई 375 का अमाउंट है, posted on the debit side of commission account instead of rupees 275 ना। अब इसमें कुछ दिया नहीं है कि कमीशन रिसीव्ड की कमीशन पेड, ऐसे हम मानेंगे डेबिट ही होना था उस अमाउंट को, तो कमीशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था 275 और डेबिट कर दिया 375, तो क्या गलती की सही राम? ज्यादा डेबिट कर दिया। डेबिट की तो क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दीजिए, 20 हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 100 रुपीज, है ना? ये एक्सेस डेबिट था 100 रुपए का डिफरेंस था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, एक्सेस अमाउंट डेबिटेड कमीशन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, एक्सेस अमाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। दूसरा, ये तो मैं बता चुका पिछले क्वेश्चन में, आपको पता था साइड में मैंने क्रेडिट अमाउंट है 260 किसी पर्सनल अकाउंट में, उसको डेबिट करके 360, तो बता चुका हूँ ये एंट्री आपको, दोनों मिला के हम क्रेडिट करेंगे 620, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 620, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नहीं किया, डेबिट कर दिया उसको, 260 से क्रेडिट करना था तो 360 से डेबिट कर दिया। अब तीसरा है सोल्ड गुड्स टू सरेंडर
रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 300 देखो हमने लिखा तो एंट्री करनी चाहिए सरेंडर डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट, हमने एंट्री दी परचेज अकाउंट डायरेक्ट टू सरेंडर एंट्री, तो सही एंट्री कैसे सेल्स किया है ना उसको तो क्या करेंगे सुरेंद्र डायरेक्ट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट पहले कर लो, टू परचेज अकाउंट क्योंकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 300 से, लेकिन हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, उसको भी क्रेडिट करेंगे तो सुरेंद्र क्योंकि इस एंट्री में परचेज अकाउंट में हमने सुरेंद्र को क्रेडिट किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र के साथ उसको देने के वापस डेबिट होगा, सेल्स किया इसलिए डेबिट होगा तो दो बार डेबिट होगा, उस दोनों अमाउंट 300 प्लस 300 तो डेबिट हो जाएगा 600 से टू सेल्स अकाउंट क्योंकि सेल्स किया है इसलिए क्रेडिट होगा, और परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है क्या? वो ट्रांजैक्शन है सर इसकी एंट्री क्या हुई? ये लगा ना सुरेंद्र डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, हो गया सुरेंद्र डेबिट 600 सेल्स अकाउंट 300 परचेज अकाउंट 300 अब इसका लास्ट ट्रांजेक्शन है डी बिल फॉर एक्शन ऑफ गो डाउन at a cost of ₹200 has been charged to the repairs account. Erection of godown मतलब कुछ गोडाउन बनाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें गोडाउन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, गोडाउन अकाउंट डेबिट और रिपेयर्स को डेबिट किया था गलती से तो रिपेयर्स को क्रेडिट कर दें, डबल साइडेड है, गोडाउन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट पास है ना, capital expense treated as revenue expense, go down account to repairs account, ये हमारा एंट्री हो जाएगी इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब हम सस्पेंस अकाउंट बना के देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट इसमें देखो इसमें किया है डिफरेंस फॉर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड टू बाय बैलेंस बीडी बाय आगे टू नहीं आएगा, बैलेंस बीडी ऑफ 720, फिर इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आया तो डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट ₹100, इस एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट में आया टू पर्सनल अकाउंट 620 ना, इसमें सस्पेंस आया नहीं है, इसमें सस्पेंस आया नहीं है तो हमारी दोनों साइड बराबर आ रही है क्या, दोनों साइड हमारी बराबर आ गई सस्पेंस अकाउंट की 720 ठीक है सही राम? यस सर। इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन है जो हम अभी तक कर चुके हैं उस तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में आपको सस्पेंस अकाउंट दिया है तो वहां एंट्रीज करना है वन साइडेड में, और डबल साइडेड तो एंट्री करना है हर जगह, और वन साइडेड से पहले किया तो उसमें आपको जो है बनाना है स्टेटमेंट लिखना है ना। ये चैप्टर पूरा ही ऐसे है, अब इसका कोई रूल नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नई कंडीशन मिल सकती है, नई सिचुएशन आ सकती है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के सिचुएशन के हिसाब से उसका सॉल्यूशन सोचना है, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस आपने देखा होगा इसका अपना कोई रूल नहीं है,
तो जो आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे पहले, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पे आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। कई बार देख रहे हो आप लोग, हम दो दो अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और एक भी अकाउंट क्रेडिट में नहीं आ रहा है ना, कई बार डबल अमाउंट डेबिट करना पड़ रहा है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आपको बस एक ही चीज सोचना है कि कितना अमाउंट कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करें, जिससे कि उस एरर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। जो एरर उसको ट्रांजेक्शन में हुई है उसको खत्म करने के लिए कितना अमाउंट कौन से अकाउंट में डेबिट करें या क्रेडिट करें। यहाँ पर कोई रूल नहीं चलता। सेल्स अकाउंट तो कभी भी डेबिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम डेबिट कर सकते हैं सेल्स अकाउंट को। देखा ना, सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट किया इसमें, अदरवाइज तो सेल्स अकाउंट कभी डेबिट होता ही नहीं है। तो कोई भी अकाउंट डेबिट हो सकता है, कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। बस हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करके कौन से अकाउंट को क्रेडिट करके हमारा जो एरर है उसका इफेक्ट जो खत्म हो सकता है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें प्रैक्टिस करना मैंने पहले ही बताया था। इस चैप्टर में एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो पहले, सॉल्व क्वेश्चंस करो तो आपको थोड़ा आइडिया आने लगेगा उससे। जब आइडिया आने लगेगा तो फिर आप अनसॉल्व क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स। और अगर सॉल्व प्रॉब्लम्स में एक बार समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा आपको कि हाउ टू रेक्टिफाई, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, सही राम। हाँ जी, सही राम। यस सर। अब इसमें हम लोग को दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। एक तो प्रोजेक्ट बनाना है बीएस में और एक प्रोजेक्ट बनाना है अकाउंट्स में, है ना। तो उसका थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ, फिर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा। बीएस का तो हो ही गया लगभग, और अकाउंट्स में हमारा मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचेगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट। उसी में एक छोटा सा चैप्टर भी है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वो तो 2 दिन का चैप्टर है। ज्यादा तो मेन बड़ा काम जो बचा है, बड़ा चैप्टर जो बचा है, वो बचा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। और थोड़ी सी थ्योरी है, कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग की थ्योरी है। तो जो 11th का जो प्रोजेक्ट का वेटेज है वो सेम रखा है सीबीएसई ने 12th की तरह ही, है ना। 12th में भी 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और 11th में भी 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। तो 11th में डिटेल बाइफर्केशन नहीं दिया है कि किस तरह से करना है, क्या करना है। प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए हैं कि इनमें से कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं बच्चे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सही राम। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 12th का पैटर्न होता है वो 11th में फॉलो करते हैं, और जो 10th का पैटर्न होता है वो 9th में फॉलो करते हैं, है ना। क्योंकि 12th इज द एक्सटेंशन ऑफ 11th, 10th इज द एक्सटेंशन ऑफ 9th, सो सेम पॉलिसी भी फॉलो। इसके हिसाब से क्या है कि जो बीएस का हमारा प्रोजेक्ट है 12th में, उसमें प्रोजेक्ट फाइल 8 मार्क्स का उसका वेटेज है। प्रोजेक्ट फाइल जो बच्चे बनाते हैं उसमें 8 मार्क्स का वेटेज है प्रोजेक्ट फाइल का, बीएस की बात कर रहा हूं मैं। और 12 मार्क्स का उसमें वाइवा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फाइल तो किसी टॉपिक पे एक पे बनाएंगे जो हम सिलेक्ट कर लेंगे या आप सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट फाइल तो उस पर बनाना है, लेकिन वाइवा पूरे सिलेबस से कहीं से भी हो सकता है। इट इज ऑफ 12 मार्क्स। ऐसे मिला के 20 मार्क्स का वेटेज है इसका। क्लियर हुआ आपको? सही राम। यस सर। 8 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल और 12 मार्क्स का वाइवा। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, बीएस में रिटन टेस्ट नहीं है। तो 8 मार्क्स फाइल के और 12 मार्क्स वाइवा के, तो ऐसे मिला के 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। अब सीबीएसई ने बोला कि प्रोजेक्ट बच्चा इंडिविजुअली कर सकता है, सिंगल टॉपिक लेके आप खुद ही अपना करो, या ग्रुप में कर सकते हैं, 2 के ग्रुप में कर सकते हैं, 2 बच्चे मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन दोनों की फाइल अलग अलग बनेगी, सेपरेट फाइल इज टू बी प्रेजेंटेड। 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो भी
दोनों को अपनी अपनी फाइल बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बच्चे मिलकर एक ही फाइल बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक की फाइल के बेस पर उसका असेसमेंट होगा। तो हर एक जो भी बच्चा ग्रुप में भी काम करेगा, दो मिलकर भी काम करेंगे, तो भी दोनों को अपनी अपनी फाइल बनानी पड़ेगी। क्लियर है साई राम? यस सर। अब आगे कंडीशन उसमें लिखी है कि प्रोजेक्ट फाइल मस्ट बी हैंड रिटन। ऐसा नहीं है कि नेट से कॉपी कर लिया, प्रिंट ले लिया और लगा दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट फाइल मस्ट बी हैंड रिटन। और उसमें कुछ बाइफर्केशन किया है, जो 8 मार्क्स आपको मैंने बताया, उसमें कुछ डिवीजन किया है उसने। उसमें एक तो बताया उसने कि टाइमली सबमिशन, उसका 1 मार्क है। दूसरा दे दिया इनिशिएटिव, है ना, जो इनिशिएटिव लेता है, लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है बच्चा, उसके लिए 1 मार्क है। आप क्लास में नहीं आ रहे तो इसलिए वो शायद इतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपने कुछ नया आपके प्रोजेक्ट फाइल में कुछ करके दिखाया, एक्स्ट्रा इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके लिए 2 मार्क्स हैं। डाटा एनालिसिस शो किया, कोई डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस दिखाया, तो उसका 1 मार्क है। इस तरह से उसने वेटेज को 8 मार्क्स का डिवाइड किया है। ठीक है, और 12 मार्क्स का आएगा। इससे हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। इसमें प्रोजेक्ट में पासिंग मार्क्स 7 है। आउट ऑफ 20 वी मस्ट स्कोर एटलीस्ट 7 मार्क्स टू पास। सेपरेट पासिंग है, 11th में मैंने बता दिया पहले आपको, थ्योरी में पासिंग अलग है और ये प्रोजेक्ट का पास मार्क्स अलग है। तो आपको 80 में से 27 लाने पड़ेगा सेपरेटली, चाहे भले इधर 20 में से 20 ले आओ, लेकिन वो उधर 27 लाना पड़ेगा 80 में से पास होने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा अकाउंट्स का, सॉरी बीएस का प्रोजेक्ट है। अकाउंट्स में थोड़ा डिफरेंट है। अकाउंट्स में प्रोजेक्ट फाइल का 4 नंबर है ना। कोई एक प्रोजेक्ट लेना है, हम करेंगे उसको। उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट से लेके जनरल बनाएंगे, जनरल से लेके लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हमारा प्रोजेक्ट फाइल रहेगा। उसमें इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें जनरल से लेके पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाते हैं। ये 4 मार्क्स का होता है। 12 मार्क्स का इसमें रिटन टेस्ट होता है। 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछते हैं। वो चैप्टर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन से चैप्टर से आएंगे 6 मार्क्स 2 क्वेश्चन प्रोजेक्ट के लिए। तो वो रिटन एग्जाम होता है, एग्जाम फॉर्म में, जैसे एग्जाम होता है आपका वैसे एग्जाम होता है। और 4 मार्क्स का इसमें वाइवा है। तो 4 मार्क्स की फाइल, 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट एंड 4 मार्क्स का आपका वाइवा। ये कंपोजिशन है अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट का। इसमें भी सेम पासिंग रूल है। 20 में से आपको 7 मार्क्स लाना है प्रोजेक्ट में, और बचे हुए 80 में से 27 सेपरेटली स्कोर करना है पास होने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया, स्टार्ट थिंकिंग। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे टॉपिक, कौन कौन से आपकी बुक में भी दिए होंगे टॉपिक प्रोजेक्ट के। तो हम अगली क्लास में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइनल कर लेंगे कौन बच्चा किस पे प्रोजेक्ट बनाएगा। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, साई राम, लेट अस हैव शांति पाठ, देन यू कैन लीव। ओम शांति शांति शांति। साई राम। मैडम सर। साई राम, साई राम, साई मैडम राम, सर। साई राम, साई राम, साई राम।